हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई। एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच कर रहे हैं 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक। और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया है परसेंटेज, ठीक। और परसेंटेज की क्लास फर्स्ट हो चुकी है। ये क्लास सेकंड है। ये क्या है? क्लास सेकंड है, ठीक। क्लास फर्स्ट यदि आपने नहीं देखी तो मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। क्लास फर्स्ट में डाल चुका हूँ, ठीक। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, और ये जो मैथ्स फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है वो किन किन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, तो वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग क्लास सेकंड, ये इसकी क्लास सेकंड है, तो आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक। अगर आपको अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको देखो, ये तो फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच आपको यूट्यूब में फ्री में दिया जाएगा। ये फाउंडेशन बैच आपके लिए फ्री में अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन यदि आपको कोई किसी बुक का सोल्यूशन चाहिए, किसी भी बुक का सोल्यूशन चाहिए, तो बुक का जो हम लोग सोल्यूशन होते हैं वो पेड कोर्स कराते हैं। बुक का सोल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं, पेड कोर्स चलाते हैं। मतलब अगर आपको बुक का, जैसे राकेश यादव सर की जो बुक है 9700, तो उसका हम लोग पेड कोर्स चला, है ना। ऐसे बहुत सारी बुक है, जैसे राकेश सर हो गई, गगन प्रताप की हो गई, पिनक्कल हो गई, है ना, किरण हो गई। तो इनका हम लोग पेड कोर्स चलाते हैं। अगर आपको कोई भी पेड कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक। ये हमारा एग्जाम पाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, ठीक। जिसमें मैं हर टाइप के मैथ्स पढ़ाता हूँ, चाहे फिर वो एसएससी का हो, चाहे फिर वो रेलवे का हो, और चाहे फिर वो किसी भी स्टेट लेवल की जॉब का हो। अगर मैथ्स आती है तो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक। और बहुत ही इजी मेथड से मैं हर चीज़ को करा रहा हूँ। मेरा नाम निर्मल निषाद है, ठीक। तो ये इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या किया था, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे, है ना। और इसमें मैंने टाइप फोर मैंने कवर कर लिया था, ठीक। तो आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ तक 15 तक करा चुका था, यहाँ तक मैं करा चुका था। अगर आप मान लो नोट्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्योंकि देखो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा, मान लो आप एसएससी की तैयारी करो, तो एग्ज़ाम जो होगा एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हैं। तो एसएससी सीजीएल का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर होगा। और ये मान के चलिए आपके पास 6 मंथ, लगभग 6 मंथ्स के आसपास आपके पास टाइम है। आपके पास बहुत टाइम। इस टाइम में मैं क्या करूँगा, पूरे मैथ आपको करा दूंगा। फाउंडेशन बैच 3 महीने के अंदर पूरा आपका फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा, 3 महीने में जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस भी लाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, तो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि इसमें जितने भी टाइप, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि टाइप वाइज क्वेश्चन है, जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है आप उनको लिख लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बताऊंगा, है ना, वो भी क्वेश्चन आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे ना, तो आपकी अलग ही बात होगी। मतलब आपका रिवीजन बहुत जल्दी होगा। देखिए अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो है, तो आपको 1 घंटे लगेंगे। लेकिन जब आप रिवाइज करोगे, अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, तो मुश्किल से आपको 15 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। रिवाइज करने में हमको समय कम लगता है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको जब रिवाइज करते हैं तो उसमें समय कम लगता है। 1 घंटे की वीडियो आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखनी है आपको, वीडियो एक बार देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है। मान लो नोट्स में कोई क्वेश्चन फंस गया, तो फिर आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। वरना आपको नोट्स बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जब तक आप लिखोगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो आप नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, उस पर
काम करूँगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टाइप 4 तक हो गए थे। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन करते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन जो है वो किसी प्रकार से टाइप से संबंधित नहीं है। ठीक, जो टाइप होगा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन है, रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। रवि जो है उसको एग्जाम में कितने अंक मिले? 72% मिले। यदि उसको 360 अंक मिले हैं तो कह रहा है अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर बताइए या आपसे पूछे टोटल नंबर बताइए, टोटल नंबर मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ था, ये आपसे पूछे तो अगर आप कभी भी आपको ये पूछे, इसका मतलब होता है कि वो पूछ क्या रहा है, वो 100% पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 100%। 100% उसको पूछना है। ठीक, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। देखो थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे मान लो मैं मार्केट गया, तो एक लड़के ने पूछा मार्केट कितनी दूर है, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा लड़का आया, उसने मुझसे पूछा कि भाई आप मार्केट गए थे तो मार्केट कितना दूर है, तो मैंने उसको बताया मेरे घर से मार्केट 1000 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर पे? 1000 मीटर की दूरी पर। तो चाहे मैं 1 किलोमीटर कहूँ चाहे 1000 मीटर कहूँ, बात सेम है, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर होती है, बस कहने का तात्पर्य अलग है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी कहा गया सवाल में कि रवि को 72% अंक मिले। कितने मिले? 72% अंक मिले। अगर अंक की बात की जाए तो 360 अंक मिले। तो कह रहा है अधिकतम अंक कितना है। जब भी बोला जाए अधिकतम अंक, मैक्सिमम नंबर पूछा जाए, तो जब भी मैक्सिमम नंबर पूछा जाए या टोटल नंबर पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है। अब देखो यही जो नंबर है 360, ये जो नंबर है ये 72, भाई उसको कितने 72% अंक मिले, 72% अंक मिले और पर्सन नंबर मिले, और मिले कितने एक्चुअली में बात किया 360 मिले। तो ये वैल्यू दोनों की वैल्यू है बराबर है, बस अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि 72% की वैल्यू ही है कितनी? 360। 72% की वैल्यू कितनी है? 360 है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप 1% की वैल्यू निकालिए, और 1% की वैल्यू निकालने के बाद आप 100% की वैल्यू निकाल लीजिए जब भी ऐसा सवाल है। ठीक, तो 72% 360 है, तो मैं क्या करूँगा 1% निकालूंगा। 1% कैसे निकालते हैं देखो, बार बार अभी मैं आपको धीमे धीमे सिखा दे रहा हूँ। जब हम लोग आगे सवाल करेंगे तो हम लोग स्पीड में करेंगे। 1% निकालने के लिए मैं यहाँ 72 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसमें भी 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 72 इसको पूरा तरह काट देगा तो यहाँ बचेगा 1%, और ये इसको पूरा काट देगा तो कितना बचेगा? 5। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1% 5 है तो 100% कितना हो जाएगा? 500। अब मैंने बताया था कि 100% ही क्या होता है, 100% ही क्या होता है, मैक्सिमम नंबर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ये कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग टाइप नंबर 4 ही हमने कवर किया है, अभी 5वां टाइप नहीं कवर किया है। कुछ सवाल एडवांस में भी आ जाते हैं, उनको ऐसे ही करना होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट एक बंदे होते हैं पूरा डिटेल में पढ़ते हैं जी। उतना नहीं पढ़ना है, उतना पढ़िए जितना आपका एग्ज़ाम में आ सके। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़िए, मतलब एग्ज़ाम से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम से ज़्यादा कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन इतना भी हाई ना पढ़ो कि एग्ज़ाम में वो चीज़ आए ना, कभी 10 साल बाद आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़िए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे आपको मान लो इतना दौड़ना है, मान लो आपको दौड़ना कितना है, 1600 मीटर दौड़ना, तो आप 1600 मीटर दौड़ना है तो आप 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है। अब ये थोड़ा कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 5 किलोमीटर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसे पढ़ने को तो आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है, इतनी चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा क्या? आप उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको देखो मैथ्स मैथ्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है ना। आपको जीएस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और आपको जीएस भी पढ़ना है, जीके जीएस। और आपको क्या करना है, और आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, और इंग्लिश भी पढ़ना होता है। अगर एसएससी की तैयारी करें तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है। तो आपको सब पे बराबर समय देना है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ
पे आप 5 घंटा दे रहे हो, रीजनिंग पे 1 घंटा दे रहे हो, है ना, जीके पे 1 घंटा दे रहे हो, इंग्लिश पे 1 घंटा दे रहे हो, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आप टीचर बन जाओगे मैथ के, लेकिन आपके एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको बराबर टाइम देना है एग्ज़ाम में। इस चीज़ का कितना वेटेज है उसको ध्यान में रखकर आपको टाइम देना होगा। ठीक, तो यही बात है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा जब बात होगी तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा जो चीज़ मैंने बताई है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5। तो यहाँ से टाइप नंबर 5 स्टार्ट होता है। ठीक, टाइप नंबर 5 स्टार्ट होता है। चलिए भाई, कह रहा है एक संख्या 12.5% बढ़ाई जाती है। जब एक संख्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है। तो कह रहा संख्या बताइए। बहुत ही आसान है, कह रहा है जब एक संख्या को 12.5 से बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है, संख्या बताइए। देखिए भाई, आपको मैंने बताया था 20% क्या होता है, तो ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। फिर मैंने बताया था कि 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4 होनी चाहिए। अब इनकी बार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। जैसे मैंने कहा था 33 से 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3% होता है 1/3। फिर मैंने बताया था 75% कितना होता है, तो 75% निकालना बहुत आसान है। 25% कितना होता है, 1/4। तो 25 का 75 3 गुना है, तो यहाँ पे इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3/4। जैसे मैंने बताया था 62 सही 66 सही 2/3% कितना होता है, तो भाई 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3। तो इसका डबल है ये, तो ये हो जाएगा 2/3। है ना समझ में। तो आपको ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये आपको रटी होनी चाहिए, है ना। इसी में से एक है 12.5%, 12.5% ये आपको रटी होनी चाहिए। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8। तो कह रहा है जब किसी संख्या को 12.5% से बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है। कह रहा है संख्या बताइए। अब देखो समझना भाई, जब किसी संख्या को 12.5% से बढ़ाया जाता है वो 99 हो जाता है। देखो भाई 12.5% कितना होता है, 12.5% की मैं बात करूं तो 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है 1/8। और बढ़ाने की बात हो रही है, जो जब भी बढ़ाने की बात होगी तो प्लस आएगा यहाँ पे ऊपर, और घटाने की बात होगी तो माइनस आएगा। तो बढ़ाने की बात हो रही है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये मूल संख्या होती है। इसको क्या बोलते हैं, मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या थी 8। मूल संख्या क्या थी, 8। लेकिन जब उसको बढ़ा दिया गया, कितने, 1 से बढ़ा दिया गया, जब उसको 1 से बढ़ा दिया गया, भाई मूल संख्या कितनी थी, 8 थी। ओरिजिनल नंबर क्या था, 8 था। लेकिन जब ओरिजिनल नंबर को 1 से बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, अगर ऊपर 2 लिखा हो तो हम 2 से बढ़ाते, तो जब 8 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मूल संख्या कितनी थी, 8 थी। जब उसको 1 से बढ़ा दिया गया कितना हो गया, 9 हो गया। तो बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 99 होगी। बढ़ाने के बाद कह रहा है जब एक संख्या को 12.5% से बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाती है। बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है, 99। तो देखो ध्यान से देखो, बढ़ाने के बाद हमारी संख्या 99 संख्या हो जाती है, जबकि हम लोग के हिसाब से कितनी हो जाती है, 9। तो बस आपको यही चेक करना है कि देखो हम लोग ने जब बढ़ाया, हम लोग ने बढ़ाया संख्या को, पहले संख्या 8 थी, फिर बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 9 हो गई। 8 से 9 हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो सवाल में कितना दिया है, 99 हो जाती है। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग के हिसाब से 9 है, सवाल के हिसाब से 99 है। अब इसको देखिए कि कितना गुना बढ़ गया। भाई 9 से 99 हो गया, कितना गुना बढ़ गया। 9 में किसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि 99 आ जाए, तो 11 का, क्योंकि 11 नहीं है क्या होता है, 99 होता है। 11 नहीं है, 99 होता है। अब देखो जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ओरिजिनल नंबर भी बढ़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना हमारा ओरिजिनल नंबर भी बढ़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा। आपको देखो यही सवाल में करना होता है, इस टाइप के सवाल में बहुत आसान होता है। अब ये देखिए कितना गुना बढ़ गया, यहाँ 11 गुना बढ़ा है तो ये भी 11 गुना बढ़ेगा। तो इसका 11 गुना क्या होता है, 88 होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल इसी टाइप पे संबंधित है। कह रहा यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी 1320 हो जाता है। कह रहा मूल संख्या बताइए। देखो बहुत ही आसान सवाल। कह रहा यदि किसी संख्या का 37.5%, अब यहाँ पे ये 37.5% बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ 37.5% कितना होता है। तो भैया देखो 37.5% कितना होता है, 37.5% की बात करें तो ये होता है 3/8, है ना। 37.5% कितना होता है, 3/8 होता है। अब याद होना चाहिए, ये आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे जस्ट बताया था 12.5%,
तो 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। ऐसे 37.5% कितना होता है? 37.5% होता है 3/8। ये रटा होना चाहिए भाई, रटा होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। तो यदि किसी संख्या का 37.5% उसमें जोड़ा जाता है, जब जोड़ने की बात होगी तो प्लस और घटाने की बात होगी तो माइनस। तो मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ये मूल संख्या होती है, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर होती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या थी? 8। उसमें कह रहा 3 जोड़ दिया जाता है ना, जोड़ दिया तो कितना जोड़ा जा रहा है? 3। तो जब 8 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो देखो संख्या पहले क्या थी? 8 थी, फिर क्या हो गई? 11 हो गई। मतलब कितना जोड़ दिया गया? 3 जोड़ दिया गया, है ना? 3 जोड़ दिया गया, जोड़ दिया था। तो जोड़ने के बाद देखो कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। कह रहा है मूल संख्या बताइए। देखो भाई, जोड़ने के बाद हम लोग की सवाल के हिसाब से परिणाम कितना हो जाता है? 1320 जोड़ने के बाद। जबकि हम लोग के हिसाब से तो इतना हो जाता है, पहले संख्या 8 थी, जब 3 जोड़ दिया कितना हो? 11। तो हम लोग के हिसाब से कितनी हो गई? 11 हो गई। जबकि सवाल में कितना दिया? 1320, है ना? हम लोग के हिसाब से 11 है, जबकि सवाल कितना हो गया? 1320 हो गया। तो आप ये चेक करिए कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया। भाई देखो, जब 1320 में आप 11 गुना जब भी निकालना हो तो डिवाइड कर दिया, 11 का डिवाइड करोगे तो 11 कम 11, यहाँ आएगा 2, यहाँ 2, 11 दूनी 22 और यहाँ आ जाएगा 0। तो कितना गुना हो गया? 120 गुना हो गया, 120 गुना हो गया। जितना गुना ये होगा उतना गुना ओरिजिनल नंबर भी होगा, है ना? हम लोग यही पता करना होता है कितना गुना हो गया। अगर ये 120 गुना हो गया तो ये भी 120 गुना हो जाएगा। तो जब 120 गुणे 8 करोगे, है ना, तो 0, 8 दूनी 16 और 1, 8 एकम 8, 1 9, तो कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। तो 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 960 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा। आपको देखो इस टाइप का सवाल कभी भी आएगा, टाइप 5 का वाला सवाल कभी भी आएगा तो आपको ये देखना होता है कितना गुना हो गया। पूरा देखो, पूरी अंकगणित में आपको पढ़ा दूंगा, पूरी अंकगणित में बस मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कितना गुना हो गया। मतलब हम लोग के हिसाब से संख्या कितनी है, सवाल के हिसाब से संख्या कितनी है, फिर ये कितना गुना हो गया, यही चीज़ सिखाऊंगा। अगर आपको अंकगणित सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और गुना कैसे पता करते हैं ये मैंने बता दिया। गुना पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दोगे तो आपको गुना पता चलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये आपका होमवर्क है ना? बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप 5 पे संबंधित है, तो आपके होमवर्क है। ठीक, ठीक है। कुछ देखो सेम सवाल अगर मैं सब करा दूंगा तो इसके लिए आपकी का नुकसान है, क्योंकि अगर मैं हर टाइप का एक सवाल करा दे रहा हूँ, 1-2 सवाल करा दे रहा हूँ, अगर ज़्यादा करा दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ करोगे? अभी भी तो प्रैक्टिस करना है आपको। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये सवाल दिया जा रहा है, तो ये आपको ईमानदारी से आपको खुद से करना है, खुद से करना है। ठीक है, इसको जरूर करिएगा। अगर फिर भी मान लो कोई चांस हो ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए कि सर मुझे सवाल नहीं आया। क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे 19 सर मुझे नहीं आया। या मान लो फिर भी एक से लेके जितने भी सवाल मैं करा दूं, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। तो मैं उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ तो वीडियो बना रहा हूँ, है ना? कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो हमें सबको लेके चलना है ना? हमें एक इंडिविजुअल बच्चे लेकर नहीं चलना है, हमें बहुत सारे भीड़ जो है सबको सिखाना है ना? तो सबको सिखाने के लिए हमको सबको लेके चलना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है ताकि वो भी सीख जाए। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मैं आपके लिए ही हूँ, अगर कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर डालिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी कंसेप्ट में डाउट हो कि सर आपने ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, आप कमेंट में बाकायदा लिखिए और मैं उसको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, वो क्वेश्चन स्पेशली आपको लेके आऊँगा, बताऊँगा ज़रूर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताने से पहले बता दूँ, ये टाइप नंबर 6 है। ये कौन सा है? टाइप नंबर 6। क्यों ये टाइप नंबर 6 है? देखो, ये टाइप कभी भी अगर आ जाए ना तो इसमें एक चीज़ आती है खुद का मतलब स्वयं का, ये लैंग्वेज लिख के आएगी, खुद का या स्वयं का, ये लिख के आएगी। तो ये समझ जाना ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 5 सेम है, लेकिन टाइप नंबर 6 में एक लैंग्वेज लिख के आती है जिसका नाम है स्वयं का। तो इससे थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है ना?
सवाल चेंज होता है, मेथड चेंज होता है, आंसर भी चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा? चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रही यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का, देखिए बोला ना स्वयं का, स्वयं का, खुद का 157 सही 1/7% हो जाता है। क्या मूल संख्या बताइए। तो यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं टाइप को पहचानना कैसे, है ना। जब भी स्वयं का आ जाए, खुद का आ जाए, टाइप 5 और टाइप 6 में थोड़ा सा अंतर है। टाइप 6 में क्या आ जाता है, स्वयं का आ जाता है। टाइप 5 में ऐसा कुछ नहीं आता। टाइप 6 में क्या आता है, स्वयं का आ जाता है। अब देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप कुछ भी हो, सबसे पहले आप कहाँ पे अटैक करेंगे, सबसे पहले आप अटैक करेंगे परसेंटेज पे। किस पे अटैक करेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज देखिए कितना है, परसेंटेज है 157 सही 1/7%। देखिए कभी भी 100 से ऊपर परसेंटेज आ जाए, 100 से ऊपर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। बहुत सारे देखो, जब आप परसेंटेज पूरा चैप्टर में पढ़ा दूंगा तो आपको बहुत सारी परसेंटेज याद हो जाएंगी। जैसे आपको याद हो गई होगी 25% कितना होता है, 1/4 होता है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। तो आपको बहुत सारी फ्रैक्शन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप मन लगा के सुन रहे होंगे तो आपको सब याद हो जा रहा होगा, ठीक। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। चलो भाई, 100 से ऊपर परसेंटेज आ जाए तो क्या करना है, देखो ये 100 से ऊपर है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 57 ज़्यादा है, मतलब इसे लिखोगे तो 100% लिख दो। कितना ज़्यादा है, 57 सही 1/7%, ठीक। अब मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप थोड़ी चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए 100% क्या होता है, 100% होता है एक। 100% किसके बराबर होता है, एक। अगर आप 100% कहो या एक कहो बात सेम होती है। आप इसको निकाल भी सकते हैं ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। देखो 100%, देखो 100 लिखो, परसेंट हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, एक। तो आप याद कर लीजिए 100% एक होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ 200% तो क्या बताओगे, 100% अगर एक होता है तो 200% दो होगा, 300% 3 होगा, 400% 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ना। 100% एक होता है तो 200% जाहिर सी बात है दो ही होगा, 300% 3 होगा, 400% 4 होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, इसको याद भी करना है लेकिन मैं निकालना सिखा रहा हूँ। 100% एक होता है। अब देखो 57 से 1/7%, या आगे चल के मैं बताऊंगा 57 से 1/7% कितना होता है। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। 14 सही 2 आप निकाल भी सकते हो, है ना, निकालना मैंने सिखाया है, लेकिन आपको याद होगा तो आपका टाइम बचेगा। तो 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। तो अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं, कितना, तो ये 4 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 57 सही 1/7%। तो 14 सही 2/7% का जब 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 57 से 1/7%। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 4/7। मतलब 57 सही 1/7% जो होता है वो 4/7 के बराबर होता है। ध्यान ले सकते हैं, 4/7। ठीक है, बहुत ही आराम आराम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आराम आराम से बताऊँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक चीज़ को मैं रिपीट भी बार बार कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे एक लिख देंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ना लो, ऐसे ले लो, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 एकम 7। तो जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 11/7, 11/7। तो देखो पूरा जो हमने यहाँ पे निकाला, तो जब भी ऐसा सवाल आए, इसमें बता दें, जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है, परसेंटेज पे अटैक करना है, परसेंटेज पे अटैक करना है। तो 157 सही 1/7%, तो ये कितना आ गया, अभी निकाला था 11/7 हो गया। अब आपको ये रटा होना चाहिए, 157 से 1/7% कितना होता है, 11/7 होता है। आप कहोगे सर कितना रटे, रटना पड़ेगा भाई, रट जाएगा ऑटोमेटिक। आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार सवाल लगाओगे तो आपको रट जाएगा। मुझे भी रटा है, आपको भी रट जाएगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचो कितना रटना पड़ेगा, सब रट जाएगा। इसको रटना नहीं कहते, इसको प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस से हर चीज़ याद हो जाती है, ठीक। अब देखो जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें लिखा हो स्वयं का, क्या लिखा हो, स्वयं का, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, ये तो कोई भी फ्रैक्शन होती है, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है मूल संख्या, मूल संख्या जिसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ये तो मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ। अब जब भी स्वयं का लिख के आए तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 7 है, लेकिन हो कितना गया, 11 हो गया। तो जब भी स्वयं का आता है वहाँ पे जोड़ा घटाया नहीं जाता है, वहाँ देखा जाता है कि 7 से क्या हो गया, 11 हो गया, ये संख्या हो गई है ना। वहाँ पे क्या हो रहा था पिछले सवाल में, कितना जोड़ा गया कितना घटाया गया है ना। यहाँ पे देखो कितनी हो गई है, 11 हो गई, 7 थी पहले, फिर कितनी हो गई, 11 हो गई। अब आप चेक करिए कि यहाँ पे कितना जुड़ा है, 7 से 11 हो गया, कितना जुड़ गया है, 4।
कितना जुड़ गया, 4 जुड़ गया। ठीक, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी स्वयं का आ जाए तो आप ये देखिए, जब भी स्वयं का आ जाए तो फ्रैक्शन में देखिए नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूल संख्या होती है, तो मूल संख्या फिर 7 से क्या हो गई, 11 हो गई। तो कितना जुड़ गया, 4 जुड़ा है। हम लोग के हिसाब से 4 जुड़ा है, जबकि सवाल में देखो कितना दिया है, 64। यहाँ पे हम लोग के हिसाब से 4 जोड़ा गया है, जबकि सवाल में 64 जोड़ा गया। तो आप देखो भाई, हम लोग ने कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, जबकि सवाल कितना जोड़ा है, 64 जोड़ा है। तो देखो कितना गुना जोड़ा है, तो कहोगे 16 गुना। समझ में आ रहा है, यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही। भाई हम लोग ने कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लीजिए। देखो हम लोग ने कितना जोड़ा है, बस यही चीज़ आपको समझनी है पूरी। हम लोग ने कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, जबकि सवाल कह रहा है हमने 64 जोड़ा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 64 है। यूनिट, यूनिट मतलब जो हम लोग के हिसाब से होता है वो सवाल के हिसाब से होता है। जब इनको बराबर कर देते हैं तो यूनिट लगाते हैं। तो 4 यूनिट हम लोग के हिसाब से 64 है। एक यूनिट निकालना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 4 से भाग करोगे तो 16 हो जाएगी। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब मूल संख्या, ये सब यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये 11 यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है हमें पता नहीं ना एग्जैक्ट 7 है, 7 का मल्टीपल भी हो सकता है, तो मल्टीपल को यूनिट बता दिया गया। तो 7 यूनिट, 11 यूनिट, एक यूनिट 16 है। कह रहा मूल संख्या बताइए। अच्छा वो खुद बताओ, मूल संख्या कितनी है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट। और एक यूनिट कितना है, 16 के बराबर है। तो 7 गुणे 16 करोगे तो 112, 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आए समझ, बहुत ही देखो मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, पूरा बेसिक में चला गया हूँ मैं, है ना, पूरी मैंने जी तोड़ बता दिए। अगर आपको आ गया अच्छी बात है, फिर भी नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए, पक्का आ जाएगा, मेरी गारंटी। समझ में आ रहा है। तो टाइप 6 में क्या है, टाइप 6 में कुछ नहीं है, वहाँ पे आता है स्वयं का। क्या जाता है, स्वयं का। तो जब भी स्वयं का आ जाए तो फ्रैक्शन में देखो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूल संख्या होती है। मूल संख्या देखो क्या हो गई, 11 हो गई मूल संख्या। यहाँ पे देखो कितना हो गया है, समझ में आ रहा। उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिल्कुल सेम सवाल है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। क्या संख्या, अब देखो वहां पे स्वयं का लिख के आ रहा था, स्वयं का। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई, बस ये मैथ में अरिथमेटिक में लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख के आ रहा है स्वयं हो जाती है, स्वयं हो जाती है, समझ रहे हो, स्वयं हो जाती है। वहाँ लिख के आ रहा था स्वयं का हो जाती है, यहाँ लिख रहा है स्वयं हो जाती है। देख रहे हो कितना यहाँ पे खेल बदल कर है। तो कुछ नहीं, देखो अब ये थोड़ा सा सवाल अलग हो गया है, यही टाइप लेकिन अलग हो गया। देखो यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। देखो 85% था, अब समझना, जब आ जाए वो स्वयं प्राप्त होती है। क्या लिख के आ जाए, स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो 85% था, कितना हो गया, स्वयं प्राप्त हो जाए। स्वयं जब भी लिख के आता है वो 100% होता है, कोई भी संख्या स्वयं 100% होती है। तो 85% थी, 100% हो गई। अगर मैं बात करूँ भाई, जब भी स्वयं प्राप्त हो जाता है, स्वयं हो जाती है, इसका मतलब वो 100% है ना। परसेंट पढ़ रहे हो तो परसेंट में 100% में पूरा होता है ना। आगे चल के चुनाव वाले सवाल में बताऊंगा, ट्री बेस पे सवाल बताऊंगा, तो वहाँ 100% ही सब कुछ होता है। स्वयं का मतलब होता है 100%। तो भाई देखो, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो देखो 85% थी, जब हमने कुछ जोड़ा है ना, तो कितने हो गए, 100% हो गए। तो खुद बताओ कितना जोड़ा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, 85 से 100 हो गया, कितना, 15% जोड़ा, 15% जोड़ा। हम लोग ने परसेंटेज में कितना जोड़ा, 15%। जबकि सवाल में देखो कितना जोड़ रहा है, 75 में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ा मतलब 75 ही जोड़ा जाए, है ना। हम लोग ने देखो परसेंटेज में बात करें कितना जोड़ा, तो आपने कहा 15%, जबकि सवाल में 75 है। कितना जोड़ा गया, 75। यहाँ पे 15% की वैल्यू 75। 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 15 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1% निकालते हैं फिर 100% निकालते हैं। 1% की वैल्यू निकालने के लिए आप कर दोगे तो 15 पंचे 75। तो 1% वैल्यू कितनी होगी, तो 100% कितना हो जाएगा, 1% 5 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 500। तो हाँ वो संख्या क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आज में बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, टाइप वाइज में भी थोड़ा सा डेरिवेशन वेरिएशन होता है, डेरिवेशन वेरिएशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले सवाल में क्या था, स्वयं का हो जाता है, था कि नहीं। और लेकिन यहाँ कह रहा है वो स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो थोड़ा सा बस अंतर होता है, लेकिन टाइप वही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक सवाल और बता दे रहा हूँ।
और एक सवाल आपको घर के लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक, चलो 22वां देखते हैं। कह रहा यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। 444 सही 4/9%। 444 सही 4/9%। कह रहा मूल संख्या बताइए। देखो भाई 444 सही 4/9%। अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो भाई ये 400 से ज़्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 400% प्लस 44 सही 4/9%। 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब खुद बताओ, अभी मैंने बताया था 100% कितना होता है, 100% 1 होता है ना। तो 200% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 300% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही 400% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 400% 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 400% आया तो 400% क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो 44 सही 4/9 कितना होता है, ये देखिए। अब देखो समझना, 44 सही 4/9 आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि 1/9 कितना होता है। 1/9 जानते हो कितना होता है, 11 सही 1/9%। आगे चल के बताऊंगा 1/9 कितना होता है। ये सब फ्रैक्शन में धीमे धीमे आपको बताता चल जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा और याद करते चले जाइएगा। देखो भाई 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। अब अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 44 सही 4/9%। अगर इसमें 4 से तुमने मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4। कहने का तात्पर्य ये है कि 44 सही 4/9% कितना होता है, 4/9 होता है। 44 सही 4/9% कितना होता है, 4/9 होता है। याद हो गया, आपको याद हो भी जाएगा तो यहाँ से देख लीजिए 4/9 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम ना लिया करिए। 4 का 9 में गुणा करो 36, 4 का 1 में करो कितना हो जाएगा 4, और 9 का 1 में करोगे तो 9। जब जोड़ो कितना हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 9। तो बस अब याद हो गया। अब इसको याद कर लेना है। ठीक, इसको याद कर लेना है। तो भैया देखो परसेंटेज कितना है, 444 सही 4/9। 444 सही 4/9। और ये कितना अभी निकाला था, ये निकाला था 40/40। अभी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी फ्रैक्शन होती है उसकी नीचे वाली वैल्यू जो होती है, नीचे वाली वैल्यू ये मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। और जब भी स्वयं का लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, स्वयं का, तो जब भी स्वयं का हो जाए तो मूल संख्या कितनी थी, 9 थी, है ना। जोड़ने के बाद घटाने के बाद कुछ भी कितनी हो गई, 40 हो गई, डायरेक्ट 40 हो गई। भाई 9 संख्या 9 थी, 40 हो गई। अब आप खुद बताइए, 9 संख्या 9 से 40 हो गई, कितना जोड़ा गया होगा। भाई 9 से संख्या 40 हो कितना जोड़ा गया है, तो कहोगे 31 जोड़ा गया। हम लोग के हिसाब से 31 जोड़ा गया, जबकि सवाल में कितना दिया, 930। कह रहा है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा है तो कितना जोड़ा है, 930। तो जब भी हम लोग के हिसाब से अलग वैल्यू होती है और सवाल के हिसाब से अलग वैल्यू होती है, तो हम लोग मानते हैं उसको यूनिट मान लेते हैं। तो हम लोग इसको मान लेंगे 31 यूनिट। ये हो जाएगा 9 यूनिट, ये हो जाएगा 40 यूनिट। मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं ना भाई, मल्टीपल भी तो हो सकता है, 9 ना हो के 18 हो जाए, है ना, 9 ना हो के 90 हो सकता है। तो हम लोग नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग यूनिट मान लेते हैं। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 930। अब यूनिट मान लिया। अब जब भी आपको आंसर निकालना हो पहले आप एक यूनिट निकालिए, क्योंकि देखो मूल संख्या निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है, और मूल संख्या कितनी है, 9 यूनिट है। पहले आप एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 31 से डिवाइड करना पड़ेगा एक यूनिट निकालने के लिए, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई एक यूनिट 30 है तो 9 यूनिट, मूल संख्या पूछ रहा है ना, तो मूल संख्या कितनी है, 9 यूनिट। तो 9 इंटू 30 करोगे तो 270। 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आए सन में आया। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था, डरने की जरूरत नहीं थी। चलिए भाई आते क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम सवाल है, इसलिए आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क, है ना, होमवर्क, क्योंकि सेम सवाल है, कराने पे मतलब अंतर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए मेरी एक कमजोरी है, मेरी क्या है, कमजोरी है। ठीक, अब आप लोग मेरे भाई हो गए, बहन हो गए, माँ बाप,
भाई बहन, दोस्त, सब आप ही लोग हैं। ठीक। तो अब आप लोग, हम लोग, मैं आप अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भाई बहन पूरा रिश्तेदार है, फिर फैमिली की तरह हम लोग हो चुके हैं। मेरी एक कमज़ोरी है, मैं ये कमज़ोरी आपको बताना चाहता हूँ। ठीक। आपकी भी कोई कमज़ोरी हो, आपकी भी कोई स्ट्रेंथ हो, आप मुझे बताइए, कमेंट के थ्रू बताइए, क्योंकि हम लोग बात कैसे करेंगे, हम लोग कमेंट के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। तो हम लोग इसी से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक। मेरी कमज़ोरी है, क्या कमज़ोरी है? देखिए, मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ, कोई भी काम, मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ, उस काम को पूरा नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता। कोई काम स्टार्ट करता हूँ, पूरी क्षमता के साथ स्टार्ट करता हूँ, पूरी मेहनत के साथ स्टार्ट करता हूँ, पूरी लगन के साथ स्टार्ट करता हूँ, और प्रॉमिस भी कर देता हूँ, खुद से प्रॉमिस करता हूँ, खुद से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस काम को पूरा करूँगा, है ना? आप लोग की भी कमज़ोरी होगी, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों की ये कमज़ोरी होगी, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी कभी 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते बाद, मुझे उस काम से इंटरेस्ट हट जाता है, और वो काम मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक। तो अब फिर क्या किया जाए? इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है कि मैं ये कमज़ोरी जो है, मैंने आपको कमज़ोरी क्यों बताई? मैंने आपको कमज़ोरी इसलिए बताई ताकि अब हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। ठीक। मैंने ये कमज़ोरी इसलिए बताई आपको कि ये जो कमज़ोरी है मेरी, कि मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता हूँ, छोड़ के बीच में चला जाता हूँ, ये मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आप लोग जब ऐसा काम मैं करने लगूँ, जैसे मैं आपको डेली वीडियो दे रहा हूँ, समझ रहे हो, डेली वीडियो दे रहा हूँ, तो डेली वीडियो मैं दूंगा अभी, है ना? मान लो किसी दिन मैं वीडियो ना दे पाऊँ, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप लोग की, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन हो। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझ पे क्या डालो? प्रेशर डालो। क्या डालो? प्रेशर डालो। आप कहोगे सर प्रेशर क्यों डाले, है ना? भाई, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है 82 99 81 86 78, है ना? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे फ़ोन करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, आप कमेंट के नीचे लिखिए, जहाँ ये वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे लिखिए कि सर वीडियो कम आज क्यों नहीं मिली, है ना? सर ऐसा नहीं चलेगा, वीडियो क्यों नहीं मिली, वीडियो दीजिए। तो ये आपका काम है, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी बता दी। आपको प्रेशर डालना पड़ेगा कि इससे क्या होगा? देखिए, मैं वीडियो तो दूंगा, पूरी दूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं वीडियो नहीं दे पाता, कुछ आलस की वजह से, कुछ काम की वजह से। लेकिन जब आप लोग प्रेशर डालोगे मुझे, तो मुझे वीडियो देनी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी। तो बस मैं आप लोग से बस एक सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले मेरा सपोर्ट रहिए। दूसरी बात, आप लोग जब भी आपको वीडियो ना मिले, आप क्या कीजिए? प्रेशर डालिए। प्रेशर डालोगे तो वीडियो आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। ठीक। तो ये मेरी कमजोरी थी, आगे भी आगे हम लोग जब कम्युनिकेट होंगे तो आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आपको आपके अंदर कोई कमियां हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक। समझ में आए? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी संख्या के 40%, ये कोई टाइप नहीं है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो कह रहा है संख्या बताइए। ठीक। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है? 70 है, तो कह रहा है संख्या। जब भी ऐसा सवाल आए तो मान लीजिए, मान लो वो संख्या क्या है? मान लो संख्या x है। अब इसका 40% क्या होगा? 40%, 40% निकाल दो, और उसी संख्या मतलब x, इसका 30%, इनका योग कितना दिया है? 70 दिया है। देखो, जैसा बोलता जाए बस वैसा करते चल जाओ, मैथ में कुछ नहीं है, जैसा बोलता जाए वैसा करते चल जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये 40% 30% है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? जैसे मैंने अगर कहूँ मैं 2x + 3x कितना होता है, तो आप कहोगे 5x होता है, क्योंकि आपने क्या किया? 3 में 2 जोड़ दिया, और ये x खानदान के थे इसलिए x लगा दिया। ये 30% 40% है, टोटल कितना हो गया? 70%, और दोनों में x है तो यहाँ लिख दोगे x, और ये वैल्यू हो जाएगी 70, तो यहाँ पे 70 70 कट जाएगा,
है ना, 70 कट जाएगा। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और मैंने बताया था कभी भी अगर आपको आंसर निकालना हो तो आप 100% निकालिए। क्या निकालिए, 100%। 1% 1 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस 2022 में आया। ठीक, अब खुद बताइए, मेंस का सवाल आपको लग रहा है तो आप ये पेपर देख के डिसाइड नहीं कर सकते मेंस का सवाल है कि उसमें टफ ही पूछेगा, ऐसा नहीं है भाई। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लो एग्ज़ाम कोई भी हुआ, जैसे सीजीएल मेंस हुआ, मान लो सीजीएल मेंस जो कि टफ एग्ज़ाम माना जाता है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें ये मान के चलो कि 70 क्वेश्चन आपके ईजी आएंगे। 70 क्वेश्चन जानते हो कैसे आएंगे, 70 क्वेश्चन वही आएंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक जितने भी सवाल आए हैं एग्जाम में, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपका ये मान के चलो कि आपका 70% हो गया। मतलब आप 70% अगर आप आसानी से कर सकते हो जब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले। ठीक, अब इसमें से क्या होता है कि 20% मतलब 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 20 क्वेश्चन आप इसको परसेंटेज में मान सकते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट का मतलब होता है ऐसे सवाल जो आपको आते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, ज़्यादा सा कैलकुलेशन है। 20 सवाल ऐसे होंगे और 10 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे। 10 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे, वो पहली बार आप एग्जाम में देख रहे होंगे, ऐसे सवाल होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आप लोग क्या होते हैं, आप लोग ये जो 10 सवाल है ना, इनके पीछे भागते हैं। और सच बताएं, इनके पीछे भागने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप देखो 70% ये सही कर दे रहे हैं और 20% ये सही कर दे रहे हैं, तो आप 90% तो सही कर ही रहे हैं। और आप एग्ज़ाम में 90% स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। एग्ज़ाम आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। या तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया या तो बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री पे आप आए हो, बाउंड्री पे रुके हो। ठीक, थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, समझ लो आप निकल जाओ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको एक बार फाउंडेशन बैच कर लेना है। फाउंडेशन बैच एक बार कर लेना है। फाउंडेशन बैच जैसे यही फाउंडेशन बैच है, अगर आप इसको एक बार कर लेते हैं तो फाउंडेशन बैच एक बार कर लोगे तो आपकी जो होगी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी, इसका मतलब होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, परसेंटेज में इस टाइप के सवाल आते हैं, इतने टाइप बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इतने बनते हैं, अलजेब्रा में इतने बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इतने बनते हैं। फिर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। तो बस आपका ये 70% हो जाएगा। जब आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो आपके जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करने के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब उनको भी आप आसानी से कर लोगे। फिर जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको भी टैकल करने की आपके अंदर हैबिट हो जाती है। नए क्वेश्चन आसानी से टैकल नहीं होते, लेकिन आप उनको कर सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो आप नए क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो। तो इसीलिए आपको भैया पहले फाउंडेशन बैच अच्छे से करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद आपको जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे बुक प्रैक्टिस करा सकता हूँ, चाहे मैं आपको पेपर वाइज प्रैक्टिस करा सकता हूँ। प्रैक्टिस कराने की बात आएगी तो मैं खुद कराऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ तक तो हो गया था। 25 देखते हैं। बिल्कुल ये टाइप नंबर 7 आ गया। कौन सा टाइप आ गया, टाइप 7। ये सवाल जो होता है ये रेशियो में आता है। ये रेशियो चैप्टर में बहुत आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने बताया था ना, चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। यहाँ के क्वेश्चन वहाँ पूछ लेते हैं, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हैं, तो यही सवाल आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए करते हैं। करा पी क्या वेतन, क्यू के वेतन का 30%। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, पी क्यू आर भी है, तो 3 लोग हैं, लिख दो पी क्यू आर, 3 लोग हैं, है ना। यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, पी क्यू आर। करा पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, 30%, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। देखो पी जो है वो क्यू का 30% है, इसका 30% है, और क्यू जो है वो आर का 20% है। तो अगर देखो, अगर मैं आप यहाँ पे देखूँ, बहुत लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को। समझना कैसे, देखो अगर आपको पी जो है ना क्यू का 30% है, अगर आपको पी निकालना तो आपको क्यू पता होना चाहिए, तभी आप पी बता पाओगे ना। जैसे मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ तो मैं अपनी एज कैसे बताऊंगा, पहले मुझे आपकी पता होनी चाहिए ना, तभी मैं अपनी बता सकता हूँ। अगर आप 5 साल के हो तो मैं 15 का हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका 10 साल बड़ा हूँ। अगर आप ही की नहीं पता होगी तो मेरी कैसे पता हो जाए।
और यहाँ पे बता रहा है क्यों जो है वो आर का 20% है, तो यहाँ आर का पता होना चाहिए। तो लेना देना ये हो गया कि अगर आपको आर पता है तो आप तीन दोनों पता कर सकते हो ये वाली चीज़ें, वरना नहीं पता कर पाओगे। तो जो चीज़ पता हो, पता करनी हो, है ना, जो चीज़ बेसिक हो, जिससे तुलना हो रही तो इससे तुलना हो रही, क्योंकि अगर ये पता तो ये पता हो जाएगा, इससे ये पता हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मतलब बेसिक है, तो उस चीज़ को हम लोग 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100। अभी चीज़ मैं सिखा रहा था जिससे तुलना होती है उसको क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, क्यों का वेतन आर के वेतन का 20%। क्यों का वेतन जो है वो आर के वेतन का 20% है। भाई आर कितना है? 100, इसका 20% निकालोगे तो 20/100% आता है, नीचे 100 आ जाता है, कितना जाएगा? 20। तो क्यों जो है वो आर का 20% है, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, पी जो है वो क्यों का 30% है। पी जो है क्यों का 30% है। भाई पी जो है वो क्यों का 30% है, क्यों कितना है? 20, इसका 30% निकालोगे तो 30/100, ये 0 0 गए और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे पी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पी कितना है? 6, क्यों कितना है? 20, और आर कितना है? 100। अब आपको निकाल लेते हैं। कह रहा है पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। पी का वेतन आर के वेतन का, मैंने बताया था का कितना प्रतिशत, जब भी आ जाता है का कितना प्रतिशत उससे तुलना होती है, और वो वैल्यू का होती है नीचे, तो आर से तुलना हो रही है ना, क्योंकि का कितना प्रतिशत की जो साथ जो वैल्यू होती है उससे तुलना होती है, तो वो वैल्यू नीचे आती है, तो आर की वैल्यू नीचे आएगी 100, और पी की वैल्यू ऊपर आएगी इंटू, ये 100 कट जाएगा, कितना जाएगा? 6% इसका रहेगा। 6% मतलब ऑप्शन नंबर आए समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 26 जो है एक नया टाइप है, टाइप नंबर 8। ठीक, जितने भी टाइप बताऊँ उसका नोट से बनाना, तो एक एक क्वेश्चन जरूर लिख लेना, है ना। अब दो दो लिख लोगे तो अच्छी बात है, वरना एक एक तो जरूर लिख लेना। ठीक, टाइप नंबर 8। अब टाइप नंबर 8 क्या होता है, इसमें पूछते हैं त्रुटि प्रतिशत। क्या पूछते हैं? त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत पूछते हैं, या इसमें पूछते हैं गलती प्रतिशत। गलती प्रतिशत। ठीक, तो त्रुटि प्रतिशत पूछते हैं, ये गलती प्रतिशत पूछते हैं, ये सब पूछते हैं इसमें। ठीक, तो इस टाइप के सवाल में ये पूछते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर परसेंटेज, कितनी गलती हुई, कितनी एरर हुआ। ठीक, चलिए टाइप नंबर 8 समझना। कह रहा एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखिए भाई, एक आदमी है, जिस मान लो कोई संख्या है ना, ये कोई संख्या, और एक आदमी को कहा गया कि आप 5/3 से गुणा कर दो, 5/3 से गुणा कर दो, लेकिन आदमी है, आदमी मानव जात, मानव से तो गलतियां होती हैं, है ना, तो गलतियां हो गई, उसने क्या कर दिया, 5/3 के बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि उसने गलती कितनी की, आपको ये बताना है, गलती कितनी की, तो कुछ नहीं। तो जब भी ऐसे सवाल आए, आपको पहले सबसे पहले आपका टास्क होता है कि संख्या पता लगाए, है ना। ये जो डिब्बा बनाया है, ये डिब्बा नहीं है, ये क्या है? संख्या। ठीक, ये डिब्बा नहीं, संख्या, तो ये कैसे पता करेंगे आप समझना। जब भी आपको ये संख्या पता करनी हो, आप नीचे वाली वैल्यू देखिए, हर, यहाँ तो इस फ्रैक्शन में ये नीचे वाली वैल्यू हर इसको बोलते हैं, यहाँ पे भी ये नीचे वाली, तो 3 और 5 इनका आपको क्या लेना है? लासा। इनका लासा ले लो। 3 और 5 का लासा क्या होता है? 15 होता है ना। जब आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाऊंगा तो वहाँ लासा लेना सिखाऊंगा। अभी आप यहाँ समझिए कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। तो ये संख्या क्या हो गई? 15 हो गई, ये भी 15 और ये भी संख्या, क्योंकि ये भी, ये दोनों संख्या सेम है ना, और उसको इस संख्या में 15 में 5/3 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने गलती से 3/5 कर दिया, तो ये संख्या तो सेम हो गई ना, तो यहाँ पे संख्या हो गई। ठीक, आगे देखा जाए, अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान लो 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होता? 5×5 = 25, तो 25 आता। लेकिन उसने 15 में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कितना आ गया? 3×3 = 9, 9 आ गया। समझ में आ रहा है भाई? अगर वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता, खुद समझना, अगर वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता? 25 आता। लेकिन उसने क्या कर दिया, 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके किससे कर दिया? 3/5 से कर दिया, जिससे संख्या क्या आ गई? 9 आ गई। तो कह रहा कितनी गलती होगी, देखो आनी चाहिए 25, आ गई 9, कितना चेंज हुआ? तो कहोगे 16 चेंज, 16 कम हुआ। किस पे? हमेशा जब भी याद करना, जिस
पहली वाली वैल्यू पे ही हमेशा हर चीज़ होती है। जैसे मैं बिज़नेस करने गया, समझो आप इस चीज़ को, मैं बिज़नेस करने गया, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये से 1000 रुपये बना दिए। तो मैंने कहा कितने ज़्यादा बना दिए, तो कहोगे 900 ज़्यादा बना दिए। तो किसको तुमने ध्यान में रख बताया, पहली वाली वैल्यू। आपकी जेब में कितने रुपए थे, 100 रुपये। 100 रुपये से देखो मैंने 900 रुपये 900 रुपये ज़्यादा बना दिए। तो यही है, तो हमेशा पहली वाली वैल्यू को नीचे लेते हैं, उसी से तुलना होती है, फिर इंटू 100 कर दो। अब 25 से काटोगे 100 को, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, क्योंकि 25 चौके और 16 चौके 64, 64% इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। आए समझ में, ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल अच्छा सवाल है ना। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो सवाल है, ये सवाल एडवांस लेवल का सवाल है ना। तो ये जो सवाल है एडवांस लेवल का सवाल है, और ये सवाल में आपको जो पूरे टाइप, जितने भी टाइप हैं, जो पूरे टाइप में जितने भी टाइप हैं, जितने और टाइप जो कवर कर दूंगा, उसके बाद मैं इन सवालों को क्या करूँगा, इनका सोल्यूशन बताऊँगा। अभी बताना इनको से अच्छा बात नहीं है, अभी बताऊँगा तो आपका नुकसान ही हो जाएगा, तो इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। कब बताएंगे, बाद में। तो अभी बताने को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सच में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करिए, आपका इसमें फ़ायदा होगा, है ना। बता तो अभी भी सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा जब हम लोग सब टाइप कवर कर लेंगे, फिर जितने भी अच्छे अच्छे सवाल बच जाएंगे उनको हम बाद में कवर करेंगे, है ना। चलिए भाई आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये वाला वही टाइप है, देखो बिल्कुल सेम टाइप है। टाइप नंबर कौन सा चल रहा था, 8वां चल रहा था। टाइप नंबर 8 सवाल है, तो ये आपका, आप इसको करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए भाई 29वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, इसको कर लेते हैं। कह रहा है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 का 20% हो जाए। देखो भाई समझो, 180 के 15% क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 300 योग जो है 360 का 20%। तो यहाँ पे देखो 180 15%, तो 15/100 क्या जोड़ा जाना चाहिए, मान लो एक्स जोड़ा जाना चाहिए, है ना। जब भी बोले क्या जोड़ा जाए तो एक्स जोड़ दो, ताकि योग क्या हो जाए, 360 का 20% हो जाए, 20%, तो 20/100। अब देखो काटो, तो 0 0 गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, और 2 से काट दोगे 9 बार, तो 9 तियाँ 27 प्लस। अब देखो यहाँ पे ये 0 गया और ये 0 गया, तो क्या हो गया 72, ठीक। तो अगर मैं यहाँ x निकालूँ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 72 माइनस 27, यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे सुन, चलिए भाई ये फिर सवाल आया। अब ये एडवांस लेवल के सवाल है, कौन सवाल है, एडवांस लेवल। इनको आप, मैं तो कहूँगा अभी ट्राई मत करिए, इनको मैं बाद में बताऊँगा, ये सवाल जो है बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। अभी हम लोग सब टाइप कवर करेंगे आराम आराम से, फिर इनको बाद में हम लोग करेंगे, ठीक। जब सब टाइप कवर हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा सवाल है ना, इनको बाद में बताया जाएगा। चलिए 31वां देखते हैं। 31वां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यहीं तक आज रोक देते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक। तो ये था क्लास सेकंड, ये क्या था, परसेंटेज परसेंटेज जो चैप्टर है उसकी ये क्लास सेकंड थी, जिसमें हमने क्वेश्चन 30 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 30 तक के क्वेश्चन कवर कर दिया है। और टाइप की बात करें तो टाइप हमने कितने कवर कर दिए, 8 टाइप कवर कर दिए, ठीक। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो टाइप वाइज आप उनको अरेंज करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, सोल्यूशन लिखिए, ठीक। और उनको बार बार लगाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका क्या होगा, जब आप मॉक दोगे तो वहाँ पे मॉक दोगे तो आप भूलोगे कोई चीज़, तो वहाँ पे जब नोट्स बना होगा ना तो आप बार बार जल्दी जल्दी देख लोगे, नहीं तो आपको फिर वीडियो देखना पड़ेगा, फिर ये सब तामझाम अपना करना पड़ेगा, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी या वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक। और एक भी क्वेश्चन मैं आपका छोड़ूंगा नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सवाल मैं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं हमारा, है ना, तो और ही मज़ा आएगा, क्योंकि
मुझे बिल्कुल ऐसा पढ़ाना है कि आपको बस दिमाग में घुस जाए और कुछ नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।